नमस्कार दोस्तों, आपके बीच एक बार फिर हाजिर हूँ। आज का टॉपिक हिंदी साहित्य से बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को लेकर है। परीक्षा में आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। बने रहे मेरे साथ। क्वेश्चन पहला है, वो है मछली घर। मछली घर संकलन के रचयिता हैं, और मछली घर संकलन के रचयिता हैं वो हैं विजय देव नारायण शाही। तो साथियों इनका जन्म है वो हुआ 1924 में, और एक इनकी और प्रसिद्ध कृति है उसका नाम है साखी, जो इनकी चर्चित रचना है। इसके बाद में ये तीसरे सप्तक के चर्चित कवि रहे। तीसरे सप्तक के चर्चित कवि रहे। आगे दूसरा क्वेश्चन देखें, नाटक जारी है कि रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं लीलाधर जगुड़ी, और लीलाधर जगुड़ी का साथियों जन्म हुआ वो 1944 में हुआ। और इनकी जो एक प्रसिद्ध रचना है वो है अनुभव अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद। और इस पे क्या मिला साथियों इनको? 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और दो इनकी वैसे बहुत सारी प्रसिद्ध कृतियां हैं, पर बची हुई पृथ्वी, जैसे खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, इस तरीके की कुछ काव्य कृतियां वो भी देखने को मिलती हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, आगे देखें, वो है अग्निलीक रचना के रचनाकार कौन है? अग्निलीक रचना के रचनाकार कौन है? तो वो है भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल। और इनका जन्म हुआ साथियों 1919 में। इनका जन्म हुआ 1919 में। और उतना वह सूरज, इनकी जो एक प्रसिद्ध कृति है, उतना वह सूरज है। उतना वह सूरज है। और इस कृति को साथियों 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और एक इसमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, अग्निरेखा, ये ध्यान रखना है। अग्निरेखा जो है, अग्निरेखा वो महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा। और ये क्या है? महादेवी का अंतिम कविता संग्रह है। क्या? अग्निरेखा। और अग्निलीक किसकी रचना है? वो है भारत भूषण अग्रवाल की। आगे देखें, आगे का क्वेश्चन, जमीन पक रही है कि रचनाकार कौन है? तो जमीन पक रही है कि रचनाकार है केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। और साथियों इनका जन्म हुआ वो 1934 में हुआ। उनका जन्म हुआ 1934 में। और इनकी भी कुछ कविता, कुछ जो रचना है वो देखने को मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट है। अकाल में सारस। अकाल में सारस। और दूसरी इसमें जो है वो है उत्तर कबीर। ये कुछ कृतियां ऐसी हैं जो हर बार परीक्षा में कभी ना कभी पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं। उत्तर कबीर, अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी। और एक इनका कविता संग्रह है साथियों, वो है ताना बाना। ताना बाना इनका कविता संग्रह भी देखने को मिलता है। आगे देखें, तुमने कहा था कि रचनाकार कौन है या रचनाकार हैं, तो कौन है? वो है नागार्जुन। तो नागार्जुन का जो जन्म हुआ वो साथियों हुआ 1911 में। नागार्जुन का जन्म हुआ वो हुआ 1911 में। अब इसमें 1911 में 3 कवि हैं जो 1911 में जिनका जन्म हुआ। आगे भी 1911 में, और शमशेर बहादुर सिंह भी 1911 में। तो ये भी थोड़ा सा साथ में ध्यान रखें। अब नागार्जुन में एक तो तुमने कहा था, एक अपने को इससे मिलती जुलती मिलती है, वो उसने कहा था। उसने कहा था। तो ये जो है ये लिखी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो कई बार उसने कहा था, तुमने कहा था, इनमें क्या हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तुमने कहा था ये रचना है नागार्जुन की, उसने कहा था ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और ये यात्री उपनाम से भी इनको जाना जाता है। और एक इनका बलचन्मा, ये इम्पोर्टेंट है, बलचन्मा।
इनका पहला आंचलिक उपन्यास है, पहला आंचलिक उपन्यास है, पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है। फिर आगे देखें, आगे वाला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं वो साथियों मंगलेश डबराल। कौन है? मंगलेश डबराल। और इनका जन्म हुआ साथियों 1948 में, 1948 में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृति दूसरी है वो है हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं। और इन पे इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, और वो मिला 2000 में। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस कृति को मिला? हम जो देखते हैं। किसने लिखी? मंगलेश डबराल ने। आगे का क्वेश्चन देखिए, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं कि रचयिता कौन है? लोग भूल गए हैं, इसके रचयिता हैं वो हैं रघुवीर सहाय, वो हैं रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय का जन्म हुआ, वो हुआ 1929 में, 1929 में। और इनकी जो प्रमुख काव्य कृति है, एक चीज़ और बता देता हूँ, लोग भूल गए हैं, इसको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। दूसरा इसमें इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध जल्दी जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। आगे वाला क्वेश्चन देखें, फ्लैशबैक, फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है, फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है, वो कौन सा उपन्यास है? वो है शेखर एक जीवनी। और शेखर एक जीवनी लिखा किसने? वो लिखा अगे ने, वो लिखा अगे ने। अगे का जन्म कब हुआ? वो हुआ 1911 में। और 1911 में कितने कवि, कितने रचनाकार, रचना करने वाले जो हैं, रचनाकार हैं, वो उनका जन्म हुआ। एक तो अगे 1911 में, और एक नागार्जुन थे जो जिनका जन्म 1911 में हुआ, और एक शमशेर बहादुर सिंह जिनका जन्म 1911 में हुआ। एक क्वेश्चन और साथियों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बम बनाने वाला कवि कौन है? बम बनाने वाला कवि कौन था या लेखक कौन था? ठीक है, तो ये बम बनाने वाले कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कौन? अगे। और एक कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है, और उसको 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और आंगन के पार द्वार एक इनकी और काव्य कृति है, और उस पे 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे देखें, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास है, वो है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखें, चितकोबरा उपन्यास की लेखिका कौन है या उपन्यास की लेखिका हैं? वो है मृदुला गर्ग। कौन है? मृदुला गर्ग। और उनका जन्म हुआ वो 1938 में। और इनके एक उपन्यास और है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कंठ गुलाब। कई बार आता है ये, कंठ गुलाब, कंठ गुलाब। और एक है मैं और मैं, ये भी इनके उपन्यास हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फिर आगे देखें, सफ़ेद मेमने उपन्यास किसका है? ये है मणि मधुकर का। किसका है? मणि मधुकर का। और इनका जन्म हुआ साथियों 1942 में, 1942 में। ये राजस्थान के कवि हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध काव्य कृति है, उसका नाम है पग फेरो। और पग फेरो को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, आगे देखें, अनारो उपन्यास के रचयिता हैं या अनारो उपन्यास के रचयिता कौन हैं?
तो वो है मंजुल भगत। कौन है? मंजुल भगत। और इनका जन्म हुआ वो 1936 में हुआ, 1936 में हुआ। आगे देखें, गोबर गणेश उपन्यास के रचयिता हैं। और गोबर गणेश उपन्यास के रचयिता कौन है? रमेश चंद्र शाह। और रमेश चंद्र शाह का जन्म हुआ 1937 में, 1937 में। और एक इनका उपन्यास है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है विनायक उपन्यास है, जिसको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे देखें, ये गोबर गणेश को यहाँ से हटा लें और यहाँ लिखें क्याप। क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है। क्याप उपन्यास के रचयिता हैं, तो वो हैं साथियों मनोहर श्याम जोशी। वो कौन है? मनोहर श्याम जोशी। और ये जो क्याप उपन्यास है, इसको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और इसके साथ में जो इसके एक्स्ट्रा जो अलग इम्पोर्टेंट हैं, वो भी मैं आपको उपन्यास बता देता हूँ। वो एक तो है कसप, जो इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास है, और दूसरा है कुरु कुरु स्वाहा। कुरु स्वाहा, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखिए, रसक रंजन ग्रंथ के रचयिता हैं, तो वो हैं साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ वो हुआ 1864 में, 1864 में। और ये सरस्वती पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया, सरस्वती पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया? संपादन किया। एक इनका जो इनकी रचना है वो इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है, साहित्य सीकर। अब आगे देखें, साहित्यालोचन ग्रंथ के रचयिता हैं, साहित्यालोचन ग्रंथ के रचयिता हैं वो श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास। और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1875 ईस्वी में, 1875 में। और एक ध्यान और रखना है, ये तो साहित्यालोचन है, एक साहित्य दर्पण देखने को मिलता है आपको, साहित्य दर्पण, और वो लिखा साथियों पंडित विश्वनाथ ने, ठीक है, पंडित विश्वनाथ ने। फिर आगे देखें, नगेंद्र की आलोचना पद्धति है, वो क्या है? रसवादी। किस प्रकार के उनकी पद्धति देखने को मिलती है? आलोचना पद्धति वो मिलती है रसवादी। और इनका जन्म हुआ साथियों 1915 में। और एक इनकी प्रसिद्ध रचना है वो है रस सिद्धांत। आगे देखें, दोआब समीक्षा संकलन है, किसका है? दोआब। और दोआब कवि भी जिसको कहा जाता है वो कौन है? वो है शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह का जन्म आपको मैंने बताया ही था, वो है 1911 में। एक तो आगे का मिलता है 1911 में, और एक नागार्जुन का। अब शमशेर बहादुर सिंह की भी जो इम्पोर्टेंट रचना है वो बता दें, चुका भी हूँ नहीं मैं। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। काल तुमसे होड़ है मेरी, ये भी इसकी इम्पोर्टेंट बहादुर सिंह जी की इम्पोर्टेंट काव्यकृति है। आगे देखें, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, कौन है? श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अर्थशास्त्र से जो जुड़ा हुआ ग्रंथ है वो कौन सा है? संपत्ति शास्त्र। और इसके रचयिता कौन है या लेखक कौन है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाषा सर्वेक्षण के लेखक हैं, वो हैं ग्रियर्सन। और छायावाद का अंतिम क्वेश्चन है, छायावाद का रचना वर्ष है वो है 1955। तो आज का सफ़र यहीं तक। फिर आपके बीच हिंदी साहित्य से जुड़े क्वेश्चन लेकर उपस्थित होऊंगा।
क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय हिंदी।